सो आज हम सीखेंगे फ्रेंच के अंदर ले jours de la semaine, दैट मीन्स हफ्ते के 7 दिन। अब हम शुरू करते हैं। पहला दिन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन का मतलब होता है jour, JOURS, jour। तो दिन को हम कहते हैं jour और सप्ताह दैट मीन्स वीक को कहते हैं semaine। ठीक है। अब हम आते हैं हफ्ते के 7 दिनों पर। पहला दिन आता है हमारा संडे दैट मीन्स रविवार। अब रविवार को फ्रेंच में कहते हैं dimanche। दूसरा दिन आता है हमारा मंडे दैट मीन्स सोमवार, उसको हम फ्रेंच में कहते हैं lundi। तीसरा दिन आता है ट्यूसडे दैट मीन्स मंगलवार, उसको हम फ्रेंच में कहते हैं mardi। चौथा दिन आता है वेडनेसडे दैट मीन्स बुधवार, उसको हम कहते हैं mercredi। पांचवा दिन आता है थर्सडे दैट मीन्स गुरुवार, उसको हम कहते हैं jeudi। छठा दिन आता है फ्राइडे दैट मीन्स शुक्रवार, उसको हम कहते हैं vendredi। सातवां दिन आता है, सातवां और आखिरी दिन जो सैटरडे शनिवार, उसको हम कहते हैं samedi। सो लेट्स रिपीट इट वन मोर टाइम, एक बार और रिपीट करते हैं। dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें और लिखी हैं। अब इनका मतलब क्या है, येस्टरडे यानी कि कल जो बीत गया कल, उसको हम फ्रेंच में कहते हैं hier। अब इसको hier क्यों कहते हैं, ये तो यहाँ पे HIER लिखा हुआ है क्योंकि हम फ्रेंच में जो H होता है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। सो ओनली जो इसकी साउंड आएगी वो आएगी IER की। तो hier, लेकिन हम लिखेंगे इसको H के साथ HIER, लेकिन प्रोनाउंस करेंगे IER को ओनली ER। अब आता है टुडे दैट मीन्स आज का जो दिन है उसको कहते हैं हम aujourd'hui। अब इधर भी आप देखो मैंने इसको H को प्रोनाउंस नहीं किया है, ओनली बाकी सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस हुए हैं aujourd'hui। अब आता है टुमारो दैट मीन्स जो आने वाला कल है, उसको हम कहते हैं demain। ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपने सीख ली। अब इसके बाद एक टिप देते हैं, जैसे कि अब ये इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब है वी ऑलवेज राइट फ्रेंच डेज ऑफ द वीक विद लोअर केस लेटर, वी डू नॉट कैपिटलाइज लाइक वी डू इन इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर एक पैटर्न नोट किया। एक तरीके की चीज़ जो आपको इन सब में कॉमन लग रही है वो ये है कि अगर आप इधर नोटिस करें कि इनका जो पहला वर्ड है वो छोटा लिखा हुआ है और इनका जो यहाँ पर जो इंग्लिश में मैंने लिखे हुए हैं उन सब का पहला वर्ड बड़ा लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप देखिए संडे में S हमारा कैपिटलाइज हो रहा हुआ है, दैट मीन्स बड़े लेटर के साथ लिखा हुआ है, बाकी सारे छोटे। हम इंग्लिश में इसी तरीके से लिखते हैं, बट फ्रेंच में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। बट ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि फ्रेंच में जितने भी दिन होते हैं वीक के, हम उन सब की स्टार्टिंग हमेशा मतलब उनको पूरा ही हम लोग छोटे लेटर्स में लिखते हैं। दैट मीन्स dimanche आप देखिए इनमें किसी में भी कैपिटलाइज नहीं हो रखा, जैसे कि हम लोग हमेशा इंग्लिश में करते हैं। ये हमेशा छोटे लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। अब दूसरी टिप मैं इसमें क्या देना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि ये जितने भी सप्ताह के दिन हैं सब के सब मैस्कुलिन होते हैं जेंडर में, और मैस्कुलिन को ल लिखते हैं इस तरह फ्रेंच में, जस्ट ल। दैट मीन्स ल dimanche, ल lundi, ल mardi, ल mercredi, ल jeudi, ल vendredi,
ल सामेडी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमेशा मैस्कुलिन होते हैं जेंडर में। अब इन सब मेन चीज़ क्या होती है इन डेज़ ऑफ द वीक में, इनको याद करना आसान नहीं, मतलब मुश्किल नहीं होता। मेन चीज़ होती है कि इनको ऑर्डर में याद करना। वो चीज़ कैसे याद करेंगे, अगर आप देखें इधर, ये मैंने इजी सा शॉर्टकट बनाया हुआ है। जैसे हम सब हमेशा इसको बचपन में पढ़ते थे कि इसको शॉर्टकट से याद करते थे, बिकॉज वैसी चीज़ हमें ऑर्डर याद रहे ना रहे, ये शॉर्टकट ज़रूर याद रहता था। बिकॉज अब देखें इसमें लिखा हुआ है डेली लर्न मार्वल मूवीज जिगल विगल सून। दैट मीन्स डेली इज़ दिमोंश, लर्न लंडी, मार्वल माहती, मूवीज़ मैक्रडी, जिगल जर्दी, विगल वॉन्डरडी, सून सामेडी। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप अपना कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं। अगर आप इसको मतलब याद करना चाहते हैं, आपको वैसे याद होते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं होते तो आप इस शॉर्टकट से इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि जर्दी के बाद क्या आता है, आप एकदम से ब्लैंक आउट हो जाओगे कि आपको नहीं आता होगा। एंड ऑनेस्टली आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो, बिकॉज अगर आप नए हो लैंग्वेज के साथ तो ये इनका ऑर्डर याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए ही। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट आता होगा तो आप एकदम से फटाफट से मन में बोलकर आप बता सकते हो कि अच्छा जिगल के बाद विगल होता है, सो जर्दी के बाद हमेशा वॉन्डरडी आता है। तो इस तरीके से आप हमेशा इसको याद कर सकते हो। और एक और चीज़, मार्वल और मूवीज़ दैट मीन्स मार्डी एंड मैक्रेडी में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे याद कर सकते हो कि मैक्रेडी पहले आएगा कि मार्डी पहले आएगा। तो आप इस चीज़ को देखो, मार्वल MA है और ये मूवीज़ MO है। तो माहदी MERDI एंड वर्ड्स मूवीज़ से मैक्रेडी MERCREDI। सो MA इधर है तो हम मार्वल का हम मार्डी कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ से भी उनका ऑर्डर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही था।